आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रुबीना सैयद उस्मान गनी है। मैं एप्रिकॉट एजुकेशन सिस्टम की डायरेक्टर हूँ। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के लोअर लेवल थिंकिंग के ऊपर बात की थी, जो कि आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा अब तक अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो। पहला लेवल था नॉलेज रिमेम्बरिंग, और दूसरा लेवल था अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और तीसरा लेवल था अप्लाइंग एंड एप्लीकेशन। आज हम बात करेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी के हाई ऑर्डर थिंकिंग की, जो उस दिन में मैंने आपको बताया था कि एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड एप्लीकेशन। अच्छा, मेरी इन वीडियोस को देखने के बाद आपको एक फ़ायदा और भी होगा कि जो लोग इसको मुकम्मल देखेंगे, इससे बहुत कुछ सीखेंगे, उनके लिए मैंने सर्टिफिकेशन का भी बंदोबस्त किया है, और एक लिंक शेयर करूँगी मैं वीडियो के एंड के अंदर। उस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक सर्टिफिकेट होगा, आप उस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रिंट निकलवा के अपना नाम लिख लीजिएगा। तो एप्रिकॉट एजुकेशन सिस्टम जो है वो ऑनलाइन सर्टिफिकेशन भी करता है। कुछ सर्टिफिकेशन जो आईटी कोर्सेज की भी करता है, बट अब क्योंकि लॉकडाउन के मामलात हैं तो हमने सोचा क्यों ना हम टीचर्स को ऑनलाइन टीचिंग सर्टिफिकेशन भी दें। तो इंशाल्लाह ताला ब्लूम टैक्सोनॉमी के तमाम ऑर्डर जो है वो कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, जो कि एविडेंस होगा कि आपने हमारी वीडियो से बहुत कुछ सीखा, अंडरस्टैंडिंग ली। और इसके अलावा जो है वो लोग जिन्होंने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के एंड के अंदर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, ताकि जो नाजरीन हमारा लेवल 1, 2 और 3 को नहीं सुन सके वो उसको भी सुने और उससे इस्तेफादा हासिल करें, और सेकंड वीडियो को देखने के बाद एक सर्टिफिकेट भी हासिल करें। आज हम अपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के तमाम लेवल्स को रिवाइज भी करेंगे जो हम पिछली बार पढ़ चुके हैं, और हम आगे वाले जो हाई ऑर्डर थिंकिंग लेवल के जो 3 लेवल हैं, एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड क्रिएशन, उन तीनों को भी डिटेल में देखेंगे और डिस्कस करेंगे। बेसिकली आप ये तस्वीर देख रहे होंगे, इसके अंदर लिखा हुआ है ब्लूम्स रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी। मैंने उस वीडियो में भी आपको यही बताया था कि ब्लूम्स की जो टैक्सोनॉमी है वो रिवाइज हो चुकी है, और उसकी कुछ वजूहात हैं रिवाइज होने की। जैसे कि आपको पता है कि हर दौर में रिसर्चेस होती हैं, चीज़ें जो है वो रिसर्च के थ्रू जो है वो रिवाइज की जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को भी रिवाइज किया गया है। अच्छा, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर एक प्रोवर्ब मैं शेयर कर रही हूँ आपसे, द माइंड इज नॉट अ वेसल टू बी फिल्ड बट अ फायर टू बी इग्निटेड। जब हम बच्चे होते थे तो हमारे टीचर्स, अक्सर हमने टीचर्स को कहते हुए सुना, एजुकेशनिस्ट को कहते हुए सुना कि बच्चे का जो दिमाग होता है वो खाली कटोरा होता है, उसको भरना होता है, जबकि ये बात गलत है। बच्चे का दिमाग जो है खाली कटोरा नहीं होता, बच्चे के दिमाग में ऑलरेडी बहुत कुछ होता है, बट हमें उसको सही रास्ते के ऊपर, उसकी जो थिंकिंग होती है उसको हमें एक सही रूट देना होता है, एक सही रास्ता देना होता है, उसको हमें जगाना होता है। तो अब हम ओवरव्यू की बात करेंगे। आपको मैंने ये भी कहा था कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रिवाइज हुई तो टर्मिनोलॉजी भी चेंज कर दी गई। जो पुरानी टर्म्स थी वो अब नई टर्म्स में कन्वर्ट हो गई हैं। तो इस स्लाइड के अंदर वो तमाम डिटेल्स लिखी हुई हैं कि जो न्यू टैक्सोनॉमी है उसमें लोगों ने क्या क्या किया और किस तरह से टर्मिनोलॉजी जो है वो चेंज की। अच्छा, बेसिकली हाँ, आज हम बात करेंगे हायर ऑर्डर थिंकिंग की। बेसिकली हायर ऑर्डर थिंकिंग होता क्या है, जैसे कि स्लाइड में शो हुआ है, बताया जा रहा है कि हायर ऑर्डर थिंकिंग बाय स्टूडेंट्स इन्वॉल्व्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन होती है ये बच्चों की जो थिंकिंग है उनकी ट्रांसफॉर्मेशन और उनके आइडियाज की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और मजीद इसमें ये बताया गया है कि दिस ट्रांसफॉर्मेशन occurs when students combine fact and ideas and synthesize, journalize, explain and hypothesize at some conclusion or interpretation. अगेन मैं यही बात करूंगी कि टीचर्स ये समझते हैं क्लास में जाने के बाद कॉपियों पे बस एक्सरसाइज करवा दी, काम खत्म, बस बच्चा घर जाए,
जाके अपनी वालदा के साथ बैठ जाए या ट्यूशन वाली आंटी के साथ बैठ जाए और बैठ के उसको रट्टाफाई करे और आके 100 मार्क्स का एग्जाम दे दे, तो ये तालीम नहीं कहलाती। तालीम बेसिकली ये होती है कि बच्चा स्कूल में आए और अपने आइडियाज को ट्रांसफॉर्म करे, अपने आइडियाज को सिंथेसाइज करे, जर्नलाइज करे, हाइपोथेसाइज करे और कुछ ना कुछ एक अच्छी आइडिया जो कि उसकी ज़िंदगी में उसको काम आएगा और वो अपने साथ अपने घर लेके जाए डेली की बेसिस पर। अच्छा, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो रिवाइज हुई है उसकी कुछ डिटेल यहाँ दी है, आप पढ़ सकते हैं, उसको आप पढ़ लीजिएगा। और हम आते हैं अपने मेन स्लाइड की तरफ। हमारी जो मेन स्लाइड है वो है ओरिजिनल टर्म्स और न्यू टर्म्स। अब बेसिकली क्या है कि मैंने आपको उस दिन भी उस वीडियो में भी बताया था कि जो ओरिजिनल टर्म है जिसमें जो पहला टर्म है वो है नॉलेज। आपने देखा यहाँ 2 एरोज बने हुए, ग्रीन एरो है वो ओरिजिनल टर्म्स है, जो येलो एरो है वो न्यू टर्म्स है। एरो का जो रुख है वो ऊपर की तरफ है, इसका मतलब ये हुआ कि जो लेवल है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, थिंकिंग के लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। हमने उस दिन पढ़ा था येलो एरो पे, देखें आप, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग। आज हमें पढ़ना है एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग एंड क्रिएटिंग। तो इंशाल्लाह हम वन बाय वन इसको पढ़ते हैं और हम देखेंगे कि किस तरह एक टीचर जो है वो इन तमाम लेवल्स को अपनी टीचिंग में इनकलकेट जो है वो कर सकता है। आज हम अपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के तमाम लेवल्स को रिवाइज भी करेंगे जो हम पिछली बार पढ़ चुके हैं, और हम आगे वाले जो हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल के जो 3 लेवल हैं, एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड क्रिएशन, उन तीनों को भी डिटेल में देखेंगे और डिस्कस करेंगे। बेसिकली आप ये तस्वीर देख रहे होंगे, इसके अंदर लिखा हुआ है ब्लूम्स रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी। मैंने उस वीडियो में भी आपको यही बताया था कि ब्लूम्स की जो टैक्सोनॉमी है वो रिवाइज हो चुकी है और उसकी कुछ वजूहात हैं रिवाइज होने की। जैसे कि आपको पता है कि हर दौर में रिसर्चेज होती हैं, चीज़ें जो है वो रिसर्च के थ्रू जो है वो रिवाइज की जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को भी रिवाइज किया गया है। अच्छा, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर एक प्रोवर्ब मैं शेयर कर रही हूँ आपसे, द माइंड इज नॉट अ वेसल टू बी फिल्ड बट अ फायर टू बी इग्निटेड। जब हम बच्चे होते थे तो हमारे टीचर्स, अक्सर हमने टीचर्स को कहते हुए सुना, एजुकेशनिस्ट को कहते हुए सुना कि बच्चे का जो दिमाग होता है वो खाली कटोरा होता है, उसको भरना होता है, जबकि ये बात गलत है। बच्चे का दिमाग जो है खाली कटोरा नहीं होता, बच्चे के दिमाग में ऑलरेडी बहुत कुछ होता है, बट हमें उसको सही रास्ते के ऊपर, उसकी जो थिंकिंग होती है उसको हमें एक सही रूट देना होता है, एक सही रास्ता देना होता है, उसको हमें जगाना होता है। तो अब हम ओवरव्यू की बात करेंगे। आपको मैंने ये भी कहा था कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रिवाइज हुई तो टर्मिनोलॉजी भी चेंज कर दी गई। जो पुरानी टर्म्स थी वो अब नई टर्म्स में कन्वर्ट हो गई हैं। तो इस स्लाइड के अंदर वो तमाम डिटेल्स लिखी हुई हैं कि जो न्यू टैक्सोनॉमी है उसमें लोगों ने क्या क्या किया और किस तरह से टर्मिनोलॉजी जो है वो चेंज की। अच्छा, बेसिकली आज हम बात करेंगे हायर ऑर्डर थिंकिंग की। बेसिकली हायर ऑर्डर थिंकिंग होता क्या है, जैसे कि स्लाइड में शो हुआ है, बताया जा रहा है कि हायर ऑर्डर थिंकिंग बाय स्टूडेंट्स इन्वॉल्व्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन होती है ये बच्चों की जो थिंकिंग है उनकी ट्रांसफॉर्मेशन और उनके आइडियाज की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और मजीद इसमें ये बताया गया है कि दिस ट्रांसफॉर्मेशन occurs when students combine fact and ideas and synthesize, journalize, explain and hypothesize at some conclusion or interpretation. अगेन मैं यही बात करूंगी कि टीचर्स ये समझते हैं क्लास में जाने के बाद कॉपियों पे बस एक्सरसाइज करवा दी, काम खत्म, बस बच्चा घर जाए, जाके अपनी वालदा के साथ बैठ जाए या ट्यूशन वाली आंटी के साथ बैठ जाए और बैठ के उसको रट्टाफाई करे और आके 100 मार्क्स का एग्जाम दे दे, तो ये तालीम नहीं कहलाती। तालीम बेसिकली ये होती है कि बच्चा स्कूल में आए और अपने आइडियाज को ट्रांसफॉर्म करे, अपने आइडियाज को सिंथेसाइज करे, जर्नलाइज करे, हाइपोथेसाइज करे
और कुछ ना कुछ एक अच्छी आइडिया जो कि उसकी ज़िंदगी में उसको काम आएगा और वो अपने साथ अपने घर लेके जाए डेली की बेसिस पर। अच्छा, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो रिवाइज़्ड हुई है उसकी कुछ डिटेल यहाँ दी है, आप पढ़ सकते हैं, उसको आप पढ़ लीजिएगा। और हम आते हैं अपने मेन स्लाइड की तरफ। हमारी जो मेन स्लाइड है वो है ओरिजिनल टर्म्स और न्यू टर्म्स। अब बेसिकली क्या है कि मैंने आपको उस दिन भी उस वीडियो में भी बताया था कि जो ओरिजिनल टर्म है जिसमें जो पहला टर्म है वो है नॉलेज। आपने देखा यहाँ दो एरोज बने हुए, ग्रीन एरो है वो ओरिजिनल टर्म्स है, जो येलो एरो है वो न्यू टर्म्स है। एरो का जो रुख है वो ऊपर की तरफ है, इसका मतलब ये हुआ कि जो लेवल है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, थिंकिंग के लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। हमने उस दिन पढ़ा था, येलो एरो पे देखें आप, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग। आज हमें पढ़ना है एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। तो इंशाल्लाह हम वन बाय वन इसको पढ़ते हैं और हम देखेंगे कि किस तरह एक टीचर जो है वो इन तमाम लेवल्स को अपने टीचिंग में इनकलकेट जो है वो कर सकता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस स्लाइड के अंदर एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग, इन तीन के ऊपर एरो लगाकर लिखा गया है हायर ऑर्डर थिंकिंग। तो ब्लूम्स रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी के अंदर जो एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग और क्रिएटिंग वाले लेवल हैं, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग की तरफ बच्चों की थिंकिंग को लेके जाते हैं। इसके अलावा एक प्रोवर्ब आपसे शेयर कर रही हूँ मैं, और बड़ा ज़बरदस्त प्रोवर्ब है। अ टर्टल मेक्स प्रोग्रेस व्हेन इट स्टिक्स इट्स नेक आउट। देखिए, ज़िंदगी भर अगर गर्दन जो है वो कछुए की तरह खौल के अंदर पड़ी रहेगी, हमारी टीचर्स की गर्दन है, तो मेरे ख्याल से प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। तो हम कहते तो हैं कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम बहुत अच्छे टीचर हैं, हम मास्टर्स हैं, हम एमफिल कर रहे हैं, हमने बीएड किया है, लेकिन वो सब का सब बेकार है जब तक आप उसको एप्लीकेशन में लेकर नहीं आते। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के थ्रू आप अपनी टीचिंग के अंदर ये तमाम लेवल्स ज़रूर इनकलकेट करेंगे। थोड़ी सी चीज़ें रिवाइज कर रही हूँ न्यू व्यूवर्स के लिए। हमने लास्ट टाइम ये रिमेम्बरिंग की स्लाइड पे बात की थी, इसके ऑब्जेक्टिव्स पे बात की थी, येलो पे जो प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं हमने उन प्रोडक्ट्स की बात की थी कि जब भी आप अपना लेसन प्लान करें तो उसके अंदर इंस्ट्रक्शन के साथ साथ आपका प्रोडक्टिविटी टूल भी शो होना चाहिए। हमने रोल्स की बात की थी कि टीचर का क्या रोल होना चाहिए और स्टूडेंट का क्या रोल होता है, और हमने एक्टिविटीज़ की बात की थी कि आप किस तरह से अपने लेसन के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है वो ऐड कर सकते हैं। हमने अंडरस्टैंडिंग की बात की, हमने अप्लाइंग की बात की, और अब आज हम जो बात करने जा रहे हैं, हमारा फर्स्ट लेवल है, दैट इज एनालाइजिंग। हायर ऑर्डर थिंकिंग का जो फर्स्ट लेवल है वो एनालाइजिंग कहलाता है। और आप देख रहे हैं कि एनालाइजिंग के अंदर इस आदमी की जो तस्वीर बनी हुई है वो ये शो कर रही है कि ये कुछ सोच रहा है, ये कुछ, यानी कि सामने इसके इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं, वर्ब्स लिखे हुए हैं, मे बी कि ये कंपेयर कर रहा है, ये ऑर्गेनाइज कर रहा है दिमाग में कुछ, ये डीकंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है, आउटलाइन बना रहा है किसी चीज़ की, ये जो है वो इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली एनालाइजिंग के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो कर क्या रहे होते हैं, वो कर ये रहे होते हैं कि दे breaks learned information into its part to best understand that information। और इसको मज़ीद आसान करते हैं, आप एक टीचर हैं और आपको एक लेसन के ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन करने हैं, तो आपने करना ये है कि जो उल्टे हाथ पे जो दो लाइनें हैं जिस पे लिखा हुआ है डिस्टिंग्विश और कंपेयर वाली जो लिस्ट है, इनमें से कोई एक जो है वो आपको इंस्ट्रक्शन उठानी है, और जो येलो हेडिंग दी हुई है प्रोडक्ट इंक्लूड, उसमें से आपको प्रोडक्ट उठाना है और अपना ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन करना है। बहुत सिंपल है, जैसे हम कह सकते हैं कि बाय द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश, ठीक है, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश एंड मेक अ ग्राफ। अब डिस्टिंग्विश के आगे आप डैश लगा के कोई भी चीज़ का नाम लिख सकते हैं।
Students will be able to conduct experiment and complete a checklist. Students will be able to inquire and write a report. तो ये वो तरीके होते हैं जिसके जरिए मतलब जिसकी वजह से आपके ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होते हैं और ऑथेंटिक होते हैं। ऑथेंटिक इस तरह है कि आप एनालाइज करवाना चाहते हैं बच्चों को, तो आप जो है वो ये जो शुरू की जो 2 लिस्ट हैं इनमें से आप इंस्ट्रक्शन उठाएं और जो प्रोडक्ट इंक्लूड की जो लिस्ट है उसके अंदर से आप जो है वो बच्चों का प्रोडक्ट उठाएंगे, जो बच्चे आपको बना कर देंगे प्रोडक्ट। अगेन मैं ये कहूंगी कि आपने पेपर पेंसिल कॉपी फिलिंग के ऊपर तो जाना ही जाना है, ये ट्रेडिशनल है, ये ट्रेडिशन है। आप अगर कॉपियां फिल नहीं करवाएंगे बच्चों को तो पेरेंट्स आपके आके आपकी जान मुश्किल में डाल देंगे। पेरेंट्स क्या, सबसे पहले तो मैनेजमेंट आपको कहेगी कि आप क्लास में जाके करते क्या हैं। आपने कॉपियां फिल करवाने के साथ साथ अपनी क्लास के अंदर हर लेसन के एंड में मिनिमम एक एक्टिविटी ऐसी डिजाइन करनी है जो कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को इनकलकेट करे और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को इनकलकेट करे। और इसके अंदर इस स्लाइड के अंदर मैंने आपको ये बताया कि जब आप एनालाइज करवा रहे होते हैं बच्चों को तो आपका क्या रोल होता है, टीचर का क्या रोल होता है और स्टूडेंट्स का क्या रोल होता है, उसकी स्लाइड भी मैंने लगाई हुई है यहाँ पर। और इसके अलावा जो है वो एक्टिविटीज की स्लाइड भी मैंने लगाई हुई है, एक्टिविटीज की स्लाइड भी आप देख सकते हैं। आप अपने लेसन के अंदर ये तमाम एक्टिविटीज जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं और अपने लेसन को इंटरैक्टिव बना सकते हैं और अपने स्लो लर्नर्स की मोटिवेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कितने आसान तरीके से एक टीचर जो है वो विद इन अ मिनट अपना जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है वो डिजाइन कर सकती है। किस तरह से वो इंस्ट्रक्शन की लिस्ट में से इंस्ट्रक्शन उठाकर और प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट उठाकर किस तरह से बहुत खूबसूरती के साथ स्मार्टली प्ले कर सकती है वो, और वो अपना जो है वो ऑब्जेक्टिव डिजाइन कर सकती है। तो अब बारी आती है इवैल्यूएटिंग की। आपने देखा कि इवैल्यूएटिंग के पिछले स्लाइड में जो आदमी की तस्वीर बनी हुई थी वो कुछ सोच रहा था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। यहाँ पे ये आदमी हाथ में जो है वो कोई अपरेटस लेके कुछ देख रहा है, यानी कि सामने देखिए इन्होंने जो तस्वीर के सामने कुछ लिस्ट बनाई हुई है जिसमें लिखा हुआ है चेकिंग, हाइपोथेसाइजिंग, क्रिटिकिंग, एक्सपेरिमेंटिंग, जजिंग, टेस्टिंग, डिटेक्टिंग, मॉनिटरिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे बच्चा लेवल ऑफ थिंकिंग में अपने आप को इंक्रीज कर रहा है, यानी कि जब आप बच्चों को इवैल्यूएटिंग की तरफ लेके जा रहे हैं तो उसका एक्शन भी चेंज होता जा रहा है। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि किस तरह से आपको इंस्ट्रक्ट करना है अपने लेसन के अंदर बच्चे को और बच्चा कौन सी प्रोडक्ट बनाकर आपको दे सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 लंबी लिस्ट बनी हुई हैं जिसमें पहली लिस्ट जो है वो जज, रेट, वैलिडेट, प्रिडिक्ट, असेस, स्कोर, रिवाइज, इन्फर, डिटरमाइन, और दूसरे लिस्ट में देखें लिखा हुआ है चूज, कंक्लूड, वैल्यू, आर्ग्यू, रिजेक्ट। तो मीन्स ये कि आप जब अपना ऑब्जेक्टिव डिजाइन करेंगे तो आप बच्चों को कहेंगे जज करो, लेकिन जज तो बच्चा कर रहा है, जज करने के बाद आप उसको प्रोडक्ट भी इंटीमेट करेंगे, प्रोडक्ट भी आप उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे। आप कहेंगे कि जज करो और जज करने के बाद आप कंक्लूजन निकालें। ये देखिए प्रोडक्ट के अंदर एक प्रोडक्ट कंक्लूजन भी है, तो हमने कंक्लूजन को कनेक्ट कर दिया किसके साथ, जज के साथ। इसी तरह आपने बच्चों को कहा असेस करें, आपने क्या कहा, असेस करें। ये देखें 5वें नंबर पे लिखा हुआ है असेस। जब आपने इसको कहा कि आप असेस करें तो उसको प्रोडक्ट क्या दी, आपने कहा प्रोडक्ट में रिपोर्ट राइट करो, जो भी चीज तुमने असेस की है उसकी एक रिपोर्ट लिख कर दो हमें। अच्छा, इसके अलावा आप कह सकते हैं जैसे ऊपर लिखा हुआ है चूज, तो आप बच्चों को कहें कि आप चूज करें और चूज करने के बाद बच्चे प्रोडक्ट क्या दे सकते हैं, कंक्लूजन दे सकते हैं, वो पैनल डिस्कशन दे सकते हैं, कर सकते हैं, वो डिबेट कर सकते हैं, वो रिपोर्ट राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इवैल्यूएटिंग के प्रोडक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। बच्चों को जब आप इन प्रोडक्ट में इन्वॉल्व करेंगे तो उनको बहुत मजा आएगा, वो इंगेज हो जाएंगे, उनकी लर्निंग
मोटिवेशन जो है उनकी लर्निंग की वो बूस्ट हो जाएगी, बढ़ेगी। यानी कि एक स्लो लर्नर भी चाहेगा कि वो इस एक्टिविटी को कंप्लीट करके आपको प्रोडक्ट बनाकर आपको दे। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ टीचर्स के सिर्फ 3 ही रोल होते हैं, क्लैरिफाई करना, एक्सेप्ट करना और गाइड करना। लेकिन बच्चों के यहाँ पे कई सारे रोल हैं, वो आप देख सकते हैं स्लाइड में कि बच्चे जब इवेलुएट कर रहे होते हैं तो वो कौन-कौन सा रोल जो है वो प्ले कर रहे होते हैं। और लास्ट के अंदर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको हर लेवल की तरह इस लेवल की भी एक्टिविटी जो है वो मैंने शेयर की है आपके साथ। तो आप इन एक्टिविटीज को पढ़ें यहाँ से, और पढ़ने के बाद कोशिश करें कि आप अपने लेसन के अंदर भी इसी तरह की या इन एक्टिविटीज को इनकलकेट करें और अपने लेसन को इंटरेस्टिंग बनाएं और अपने बच्चों की हायर ऑर्डर थिंकिंग को जनरेट करें। अच्छा, अब बारी आती है क्रिएटिंग की, जो सबसे हाई ऑर्डर थिंकिंग का सबसे टॉप मोस्ट लेवल है, सबसे लास्ट लेवल है। और एक अच्छा टीचर हमेशा यही कोशिश करता है कि उसका बच्चा जो है वो क्रिएटिविटी की तरफ जाए। आपने एनालाइजिंग की जो तस्वीर देखी थी उसमें वो बंदा सोच रहा था। अच्छा, इवैल्यूएटिंग में उसके हाथ में एक प्रैक्टिस था और वो उसको देख रहा था, चेक कर रहा था। और क्रिएटिंग के अंदर देखिए, ये बच्ची जो है वो पेंट कर रही है, पेंट करके कुछ बनाने की कोशिश कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रिएटिंग वाला लेवल है उसके अंदर बच्चा प्रोडक्टिविटी की तरफ आ जाता है। आप देखिए यहाँ जो कुछ लिस्ट डाउन किए हुए हैं वर्ड्स, जिसमें पहला वर्ड है डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्टिंग, प्लानिंग, प्रोड्यूसिंग, इन्वेंटिंग, डिवाइसिंग एंड मेकिंग। इसका मतलब ये हुआ कि क्रिएटिंग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का वो लेवल है जिसमें जाकर बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है, उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो कौन लेकर आता है? वो टीचर लेकर आता है। कैसे लेकर आता है? अपने ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू लेकर आता है। जैसे कि इस स्लाइड के अंदर आप देख रहे हैं कि वो जो 2 लिस्ट्स हैं ऑब्जेक्टिव्स की, ये आपके इंस्ट्रक्शंस हैं जो टीचर दे रहा है। जो येलो वाला है प्रोडक्ट, वो बच्चा जो है वो टीचर को रिप्लाई में लर्निंग आउटपुट बनाकर दे रहा है। जैसे कि टीचर ने कहा कंपोज करो, तो बच्चे ने फिल्म कंपोज करके दे दी। बच्चे ने कहा असेंबल करो, बच्चे को कहा गया ऑर्गेनाइज करें और स्टोरी बनाकर दे दें। ठीक है। बच्चे से कहा इन्वेंट करो, सॉन्ग बना दो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कंपोज, असेंबल, ऑर्गेनाइज, इन्वेंट, कंपाइल, फोरकास्ट, डिवाइस, प्रपोज, प्लान, प्रिपेयर, ये सारे इंस्ट्रक्शन है जो टीचर दे रहा है। और टीचर इन इंस्ट्रक्शन को लिखने के बाद वो प्रोडक्ट भी बता रहे हैं बच्चों को। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ऑब्जेक्टिव डिजाइन करेगा, बाय द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, अब इनमें से कोई एक चीज पिक करनी है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कंपोज, तो आगे वो क्या कर देगा? अ सॉन्ग विद द हेल्प ऑफ गिवन वोकेबलरी या गिवन राइमिंग वर्ड्स। तो ये आपका क्या बन गया? ये ऑब्जेक्टिव बन गया। फॉर एग्जाम्पल, आपने दूसरा ऑब्जेक्टिव डिजाइन किया, बाय द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू प्रिपेयर, पहली लाइन में देखें प्रिपेयर वर्ड लिखा हुआ है, प्रिपेयर। ठीक है, क्या प्रिपेयर कर रहा है? अ प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन इंस्ट्रक्शन ऑफ अ टीचर। प्रिपेयर अ गेम भी हो सकता है, इसमें गेम लिखा हुआ है। आप जो है वो डेवलप का वर्ड अगर यूज करेंगे इंस्ट्रक्शन में कि बाय द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डेवलप, क्या डेवलप कर सकता है वो बहुत कुछ डेवलप कर सकता है। यानी कि ये जो प्रोडक्ट सामने लिखे हुए हैं आपके पास, इन प्रोडक्ट को सामने रखते हुए आपको अपनी इंस्ट्रक्शन को चूज करना है। आपको अपने इंस्ट्रक्शन को चूज करना है और ऑटोमेटिकली आपका ये ऑब्जेक्टिव जो है वो डिजाइन हो जाएगा। और इसकी जब आप ऑब्जेक्टिव डिजाइन करेंगे तो आपका रोल क्या होगा वो इस स्लाइड में दिया हुआ है। आप फैसिलिटेट कर रहे होंगे, आप रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, एनालाइज कर रहे होंगे, इवैल्यूएट कर रहे होंगे,
आप एक्सटेंड कर रहे होंगे, जबकि स्टूडेंट्स क्या कर रहे होंगे, डिजाइन कर रहे होंगे, फॉर्मुलेट कर रहे होंगे, मॉडिफाई कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है ना। और पार्टिसिपेशन उनकी कैसी होगी, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी उनकी क्रिएटिंग वाले रोल के अंदर। तो यहाँ पर मैंने अपने इस वीडियो में ये एक्टिविटी की स्लाइड भी डाली हुई है, हर बार की तरह ये आपके पास 6 के 6 लेवल्स की एक्टिविटी की स्लाइड्स अब मौजूद हैं, अब आ गई हैं आपके पास। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत आसानी से अपने लेसन के ऑब्जेक्टिव डिजाइन कर सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने लास्ट टाइम भी यही कहा था। और आप बच्चों को जो है वो ब्लूम्स टेक्सोनोमी के जरिए हायर ऑर्डर थिंकिंग की तरफ बड़े आराम से जो है वो ले जा सकते हैं। अच्छा, इस स्लाइड के लास्ट के अंदर आपको नजर आ रहा होगा मैंने कुछ सैंपल यूनिट दिया है। बेसिकली मैंने एक ही सब्जेक्ट उठाया है, मैंने सोशल स्टडी का सब्जेक्ट उठा लिया है और टॉपिक जो है वो स्पेस है। अब आप देखें कितनी खूबसूरती से टीचर ने एक ही टॉपिक को 6 मुख्तलिफ तरीकों से डिजाइन किया है। पहला तरीका रिमेम्बरिंग, उसमें देखें एक्टिविटी आप खुद पढ़ लें, बहुत आसान एक्टिविटी है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक्टिविटी बिल्कुल डिफरेंट है। अंडरस्टैंडिंग वाली एक्टिविटी बिल्कुल डिफरेंट है। अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग और क्रिएटिंग, 6 लेवल्स हैं और 6 अलग अलग एक्टिविटी के अंदर बच्चा इन्वॉल्व हो रहा है। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, मेरा फ़ोन नंबर है और मेरी वेबसाइट का लिंक है जहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। आपने एनालाइजिंग एवेलुएटिंग तो आपने देख लिया कि किस तरह आप जो है वो अपना ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन कर सकते हैं। नॉर्मली मेरी वर्कशॉप्स में लोग मुझसे पूछते हैं कि ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है ये कौन से सब्जेक्ट टीचर के लिए। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी होती है वो किसी भी लेवल का टीचर, किसी भी लेवल का टीचर और किसी भी सब्जेक्ट के लिए मौजू है। मतलब किसी भी लेवल के टीचर को आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दें तो वो जो है उसको इनकलकेट करेगा अपने सब्जेक्ट के अंदर। और सब्जेक्ट भी कोई भी हो सकता है, सब्जेक्ट उर्दू भी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, न्यूमरेसी हो सकता है, सोशल साइंसेस हो सकता है, वो मैथ्स हो सकता है, इनफैक्ट आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर भी आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप जो है वो कंप्यूटर स्टडीज में भी इसको जो है वो ऐड कर सकते हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है वो किंडरगार्टन से पीएचडी तक के टीचर्स के लिए एप्लीकेबल है। तो आपने देखा व्यूवर्स किस तरह से आप बच्चों को एनालाइज करवा सकते हैं, इवैल्यूएट करवा सकते हैं, आप क्रिएट करवा सकते हैं। जो हायर ऑर्डर थिंकिंग का सबसे लास्ट जो लेवल है वो है क्रिएशन। और आपको पता है कि आजकल लॉकडाउन है, स्कूल्स बंद हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। जब जुलाई के बाद स्कूल्स खुलेंगे तो डेफिनेटली बच्चों का नया सेशन स्टार्ट होगा। तो आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आप ऐसे बच्चों को जो क्रिकेट खेल खेल के पागल हुए हुए हैं, जो लीडो खेल खेल के पागल हुए हुए हैं, जो गलियों में घूम घूम के पागल हुए हुए हैं, आप उनको एक अच्छी सी टीचिंग लेसन प्लान के साथ उनको दोबारा मिलें, उनके अंदर क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करें, उनमें एनालिसिस पैदा करें और उनको जो है वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है वो अपने लेसन्स के अंदर इंटीग्रेट करें। देखिए, एक टीचर जो होता है जो सालों से, जैसे मिनिमम अगर किसी टीचर का 3 साल एक्सपीरियंस है तो उसको वो सब्जेक्ट की किताब रट चुकी होती है। तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप मेरे वीडियो को देखने के बाद कोई भी एक लेसन उठाएं और उसको जो है वो आप डिज़ाइन करें, उसके ऑब्जेक्टिव्स डिज़ाइन करें। देखें, ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी पूरी की पूरी लेसन प्लानिंग जो है वो ऑब्जेक्टिव के ऊपर बेस करती होती है। तो आप उसको करें और इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं, मुझे ईमेल करें। मेरी लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपको अपना ईमेल आईडी एक स्लाइड पर दिया था, मैं इस बार भी अपना ईमेल आईडी आपको एक स्लाइड पर दूंगी। इसके अलावा मैं अपनी एक वेबसाइट का लिंक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप उस वेबसाइट के लिंक को कॉपी करें और ब्राउजर में जाकर उसको ओपन करें। वहाँ आपका एक सर्टिफिकेट रखा हुआ है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का,
PDF के ऊपर आप उसको जाके डाउनलोड करें और उसको प्रिंट निकलवा कर आप अपनी CV का वेटेज जो है वो बढ़ाएं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर इसको फॉलो करेंगे और इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको देने वाली हूँ वो एक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्विज है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और उस वीडियो के अंदर मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर मैंने वो लिंक जो है वो अपलोड किया हुआ है। मैं अपनी वेबसाइट का एड्रेस भी यहाँ आपको लास्ट वाले पेज पे दे रही हूँ उस वीडियो के अंदर। और आप जो है वो वेबसाइट का जो लिंक है उसको आप कॉपी करें, पेस्ट करें। अगर आपको ये जानना है कि वाकई आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को अच्छे से समझ गए हैं तो वहां जाकर उस क्विज को जरूर 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 अटेम्प्ट करें और अपनी नॉलेज को असेस करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।